बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए मफाहमत की तमाम तर कोशिशों को आग लग चुकी है और तसादुम की राह हमवार हो चुकी है। एक जानिब तो इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और इमरान खान साहब ने कल रात जो बातें की हैं वो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में पाकिस्तान की सियासत को एक ऐसी समत देंगी और अब एक ऐसे पॉइंट पर चीज़ों को इमरान खान साहब को मजबूर किया गया कि वो लेकर जाएं जहां से शायद वापस आना अब मुक़्तदर हलकों और इमरान खान के लिए मुमकिन नहीं होगा। मैंने कुछ मंदरजात हैं, कुछ बड़े बारीक नुक्ते हैं खान साहब के हवाले से, वो रखूँगा आपके सामने, लेकिन अब रद्द अमल आना शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब ने ना जर्नैलों को छोड़ा है, ना अदलिया को छोड़ा है, ना ब्यूरोक्रेसी को, और सब को घेरा है। सब पर बड़े तरीके से, बड़े आप कह सकते हैं कि रीज़नेबल अंदाज में इमरान खान साहब ने सवालात भी उठाए हैं, लेकिन अब इस मामले का रद्द अमल आना शुरू हो चुका है और ये रद्द अमल बड़ा सख्त है और इसमें इमरान खान की सिक्योरिटी वापस लेने तक की बातें जो हैं वो इस वक्त सामने आ रही हैं और शहबाज गिल पर तशद्दुद के ख़तरनाक नताइज भी इस वक्त सामने आने हैं। कल जब खान साहब से हमारी मीटिंग हुई उसमें इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, इमरान खान साहब ने जो खुलकर बातें की, इमरान खान साहब ने इसके अलावा जो दीगर चीज़ें सामने रखी, वो सबके सामने है कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों, पाकिस्तान की एजेंसीज़ के हवाले से कहा कि लाहौर में वो उन अफसरान के तबादले रुकवा रहे हैं जिन्होंने तशद्दुद किया। तो ये सवाल पैदा होता है कि कहीं तशद्दुद का ऑर्डर उन्होंने तो नहीं दिया, क्योंकि इम्पोर्टेड सरकार और ये सियासी हलके जो हैं वो तो अब इससे इनकारी हैं। अब यहाँ पर इमरान खान साहब की जो तकरीर है उसे भी काटा गया। उसे जब इमरान खान साहब ने हलाकू खान का जिक्र किया तो ARY समेत सारे चैनल गायब हो गए और ज़ाहिरी बात है कि इस सारे मामले के अंदर इमरान खान साहब ने एक जानिब तो तबले जंग बजा दिया है और शहबाज गिल के लिए इमरान खान खुद मैदान में आए हैं। उन्होंने कहा कि कल से सड़कों पर आ रहा हूँ, जो रास्ते में आएगा वो बह जाएगा। अब इस सब के अंदर खान साहब ने जो बातें की, ज़रा उनका मैं रीकैप भी आपके सामने रख दूँ क्योंकि वो आने वाले दिनों के अंदर पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल कर रख देंगी। शहबाज गिल ने जो कहा इससे बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ, मरीम नवाज, आसिफ जरदारी, फजल रहमान और ख्वाजा आसिफ ने कहा, लेकिन आज लोगों को गुलाम बनाने के लिए डराया जा रहा है और इस सब के अंदर शहबाज शरीफ के बारे में कहा कि वो तो बूट पॉलिश करता है। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने एक और बात ये कही कि अगर किसी को लगता है कि मीडिया को बंद करवाकर आप लुटेरों के टोले को कबूल करवा लेंगे तो आप किसी और दुनिया में रह रहे हैं और आप जो हैं आप अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। ये डिजिटल मीडिया का दौर है, इसके अंदर आप आवाज़ों को नहीं रोक सकते। आप कितनी आवाज़ों को कत्ल करेंगे? ये 90s का दौर नहीं है, ये 80s या 70s का दौर नहीं है जिसमें जिस तरह का मंजन बेचना चाहते थे वो बिक जाया करता था। अब इमरान खान साहब ने ये भी बता दिया है कि वो कौन था और ये बड़ा वाज़े तौर पर इमरान खान साहब ने इस मर्तबा खुलकर बता दिया है कि इस सारे मामले के अंदर, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है ये सब ताकतवर कर रहे हैं जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, जो खुद को अबव द लॉ समझते हैं, जो अपने आप को अनटचेबल समझते हैं। कहते हैं कि मैंने पुलिस से पूछा तो ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जब मैंने पुलिस से ये इस्तफसार किया तो पुलिस वालों ने जवाब दिया कि हमने कुछ नहीं किया, पीछे से बूट पड़ा है। अब ये बूट किसकी तरफ इशारा है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कुछ और बातें भी की हैं। इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स को डायरेक्ट इस मरतबा एक तरफ तो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, अदलिया के हवाले से, अदालती निज़ाम, कानून का निज़ाम, निज़ाम इंसाफ, इन सब के हवाले से खान साहब गरज चमक कर बोले। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि आप खुद को न्यूट्रल कहते हैं, क्या आप वाकई न्यूट्रल हैं? हमें कहा गया कि हम न्यूट्रल हैं, बाहर की साजिश थी तो हम पीछे हट गए, बिस्मिल्लाह और माशाल्लाह कि आप न्यूट्रल रहे। हमारी एजेंसीज़, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, मुझे पता है कि हमारी एजेंसीज़ दुनिया में बेहतरीन और ताकतवर हैं, नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हमारी एजेंसियों को साजिश का ना पता लगा हो? लेकिन आप कहते थे कि आप न्यूट्रल हैं, आप इस साजिश के मामले के अंदर नहीं आएंगे और हर जानिब अब कहा जाता है कि असल में कौन इस सारे मामले के पीछे है।
पंजाब पुलिस के वाले से कहा कि उनसे जब बात होती है वो कहते हैं कि जी हमारे पर पीछे से प्रेशर है, हम पर प्रेशर डाला जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि हमें कोई और हुक्म दे रहा है। और इसके साथ ही साथ ये बड़ी एक आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट इस मरतबा, और जिस तरह से हमारे साथ मुलाकात में उन्होंने चिड़ियाघर का जिक्र किया, ज़ाहिर बात है उन्होंने फिर क्लैरिफिकेशन भी दी। उन्होंने कहा कि किसी को कोई इबहम ना रहे, अगर इस्लामाबाद में जिस तरह से आप पारा है उसी तरह से लाहौर में चिड़ियाघर एरिया है तो वहाँ पर दफ्तर है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब ने ब्यूरोक्रेसी को भी रगड़ा लगाने का फैसला किया है और उन्होंने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ आईजी और डीआईजी इस्लामाबाद पर केस करने का ऐलान करते हुए कहा है कि उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। और सिर्फ इस सारे मामले के अंदर इमरान खान साहब ने यह बात भी कही कि मैं जिस तरह से लोग रैली में निकले हैं उस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। सिर्फ 24 घंटे के नोटिस पर मेरी कॉल में बड़ी तादाद में अवाम बाहर आई। हकीकी आज़ादी के लिए ये बाशऊर कौम है जो बाहर निकली है। और इस सारे मामले के अंदर चंगेज़ खान की जो मिसाल, जिस पर मीडिया चैनल्स डर गए कि पता नहीं क्या होने लगा है, तो उन्होंने कहा कि चंगेज़ खान किसी शहर को फतह करता था तो वहाँ जुल्म दिखाकर खौफ फैलाता था। चंगेज़ खान का खौफ लोगों में आता था तो लोग लड़े बगैर पीछे हट जाते थे। आज पाकिस्तान में भी लोगों को गुलाम बनाने के लिए दहशत फैलाई जा रही है। शहबाज गिल को उनकी बातों पर नहीं पकड़ा गया बल्कि खौफ फैलाने के लिए। और ये बात सच है, ये कान टंग देओ की पॉलिसी है कि एक कान जो है वो टंग दो, बाकी कान जो हैं, बाकी कब्बे जो हैं वो भाग जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब का ये जो इस वक्त एक नया रूप है, और मैंने ये बात वैसे कर दी थी इस तकरीर से पहले और ट्वीट भी है मेरा पड़ा रिकॉर्ड पे। मैंने कहा अब इमरान खान कोई और है, और सिर्फ इतना कहा मैंने कि इमरान खान के मुखालिफिन के परेशान होने का वक्त हुआ चाहता है। अब वही मामला हुआ, जियो की खबर सुने। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर अरकान असम्बली को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के मामले के अंदर अब कहा गया है कि पुलिस का नून लीग के मजीद अरकान असम्बली के घरों और दफातर पर छापों का खदशा है और सबको ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी तक इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी गई है। यानी कि नून लीग का अमलन इस वक्त पंजाब में मक्कू जो है वो ठप दिया गया है। और इस सब के अंदर ये मामला जो है ये एक जानिब बड़ा इंपॉर्टेंट है, जबकि अब राणा सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब के ऊपर क्योंकि इल्ज़ामात की बौछार तो करनी है, वो तो एक बड़ा इनका पक्का वतीरा है, तो इन्होंने एक बात कही है कि एक जानिब तो जो हुकूमती इत्तेहाद है उसने इमरान खान के खिताब की मजम्मत की है और वज़ीर दाखिला को रिक्वेस्ट की है, हुकूमती इत्तेहाद ने, भानमती की कुंबे ने अपने ही वज़ीर दाखिला को कि कानूनी कार्रवाई करें। ये ज़ाहिर बात है कानूनी कार्रवाई बनती है इमरान खान पर, उसने आप सबको नंगा करके रख दिया। सारे जो लोग इस मुल्क के खैर खा नहीं थे आज वो एक्सपोज हो चुके हैं। और ख़ान ने तो सांप भी मारा और ख़ान ने लाठी तोड़नी क्या थी, ख़ान ने अपनी लाठी निकाली भी नहीं। तो अब जब ख़ान अपनी लाठी लेकर निकला है तो अब मामलात आपके हाथों से जा रहे हैं और अब आप कार्रवाइयों का कह रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दी है कि खातून मजिस्ट्रेट और आईजी को धमकी देने वालों को कानून का सामना करना होगा। यानी कि अब ये कह रहे हैं कि जी कानून का सामना करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इन्होंने साथ ही साथ कहा कि इमरान खान ने धमकी दी, सारी दुनिया ने लाइव देखा, अब कानून के सामने आने के लिए तैयार हो जाएं। इमरान खान को कारे सरकार में मुदाखलत, धमकियों पर कानून का जवाब देना होगा। अब ज़ाहिर बात है आपने जो करना है कर लें। अब इस सारे मामले के अंदर एक और स्टेटमेंट भी सामने आई है और एक और ख़बर सामने आई है जो बड़ी कंसर्निंग है। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि मामलात अब ख़राब होंगे ना, तो साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की आईजी और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी इस्लामाबाद को जो इमरान खान साहब ने कहा कि हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेंगे, तो उनकी सिक्योरिटी ड्यूटी से अब ये ख़बर दी जा रही है कि पुलिस इनकारी हो गई। अब उनके रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर भी तसब्जुब आ गया है। और ज़राए के मुताबिक पुलिस का मौक़िफ़ है कि हमारी फ़ोर्स के सरबराह से मुतल्लिक नाजेबा बयानबाजी कबूल नहीं। पुलिस एहलकार ने बताया कि पुलिस की क़यादत और फोर्स पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ इल्ज़ामात लगाने वालों की हमसे ही सिक्योरिटी करवाई जा रही है। पुलिस के जूनियर अफसरान और जवानों ने इस्लामाबाद पुलिस क़यादत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से ज़राए के मुताबिक आगाह कर दिया है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक खातून अफसर और दीगर पुलिस अफसरान को धमकियाँ रियासती इदारों के ख़िलाफ़ अमल है और इस्लामाबाद पुलिस अपने फ़राइज़ तंदही से सरअंजाम दे रही है और देती रहेगी। अब इस सब के अंदर इस्लामाबाद
پولیس کی بطور ادارہ ساکھ متاثر کرنے اور متنازع بنانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اسلام آباد پولیس اس وقت جس طرح سے سٹیٹمنٹس دے رہی ہے یہ خود بذات خود بہت متنازع ہے۔ یہ کانوکٹس کو سلوٹ مارتے ہیں اور نون لیگ کے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ڈیپ پاکٹس ہیں پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر، پاکستان کے بہت سے مختلف محکموں کے اندر، وہ آج انہیں پے بیک کر رہے ہیں، اور یہ ساری اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اور اس مرتبہ جب عمران خان صاحب آئیں گے، جو کہ عوام انہیں لائے گی، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے پیچھے ہے کیونکہ سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ عوام ہے، اور عمران خان لاڈلا بھی ہے اس 22 کروڑ عوام کا، تو وہ اس بندے کو لائیں گے۔ لیکن اس مرتبہ عمران خان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی، اور اس مرتبہ آپ ایک اور عمران خان دیکھیں گے۔ جیسے کل میں نے کہا کہ ریلی میں ایک اور عمران خان ہوگا اور مخالفین پریشان ہو جائیں، تو اب اگلی دفعہ جب وزیر اعظم عمران خان آئے گا تو آپ ذرا خیر منائیں، اور سارے اپنی اپنی خیر منائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔